दोस्तों ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था अपमान का बदला। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे दिग्गज सिर्फ 60 रन के अंदर आउट हो गए, तब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारत हार चुका है। लेकिन तभी मैदान में आया एक खिलाड़ी, ईशान किशन, जिसने अकेले पाकिस्तान के घातक गेंदबाजों शानशाह अफरीदी और हारिस राव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और फिर जब उसी खिलाड़ी का अपमान हुआ तो महीनों बाद वर्ल्ड कप में ऐसा बदला लिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आगे क्या हुआ ये आपको हिला देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसे एक जोश भरी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। और बताओ सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा, कमेंट में जरूर लिखें। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में 100 रन भी नहीं बना पाएगी। तब उस मुश्किल घड़ी में ईशान किशन ने पाकिस्तान के हारिस राव घातक गेंदबाज के सामने 83 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को 264 रन तक पहुंचाकर पूरे हिंदुस्तान की लाज बचाई थी। दोस्तों वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो एक जख्म था जिसे भारत माता की लाल ईशान किशन ने मुश्किल घड़ी में टीम इंडिया की इज्जत संभाली थी। उसी खिलाड़ी को मैदान पर अपमानित किया गया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राव ने विकेट लेने के जोश में नहीं बल्कि घमंड में आकर हद पार कर दी। शब्द ऐसे थे जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिल को चीर गए। ये सिर्फ ईशान किशन का अपमान नहीं था, ये हर उस भारतीय का अपमान था जो अपनी टीम पूरे दिल से धड़कता है। और जैसे ये सब हुआ, ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा, खून खोल उठा था, क्योंकि बात अब सिर्फ खेल की नहीं रही थी, बात इज्जत की थी। अब मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं था, अब ये जंग बन चुकी थी, सम्मान की, बदले की और तिरंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं, जहां पर भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर अपने बाप होने का कर्ज अदा करते हुए नालायक बेटे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टॉस हारकर पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने पहली ही गेंद पर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना आरंभ करके 7 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान का स्कोर 49 रनों तक पहुंचाकर पाकिस्तान की विस्फोटक शुरुआत दिलवाई थी। ऐसी हालात में पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज इस विस्फोटक प्रहार से नाराज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद सौंपी मोहम्मद सिराज को, और मोहम्मद सिराज ने पारी के 8वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को पहला झटका देते हुए मोहम्मद सिराज ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। अब्दुल्ला शफीक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान में पर बल्लेबाजी करने आया मीशो से मंगवाया गया पाकिस्तान का सस्ता किंग बाबर आजम, और पाकिस्तान के मीशो से मंगवाए गए इस सस्ते किंग ने मैदान पर आने के बाद इमामुल हक के साथ लगभग 30 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश कर रहा था।
इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए कुप काला पांड्या ने अपनी काली शक्तियों का आह्वान करके अपनी संपूर्ण तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हुए इजमामुल हक को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। इजमामुल हक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है हिंदुस्तान की मील से मुफ्त की बिरयानी खा के घोड़े से गधा बन चुका पाकिस्तान का मौलाना रिजवान। ऐसी हालात में अब पाकिस्तान के मीशो से मंगवाए गए सस्ते किंग बाबर आजम और मौलाना रिजवान दोनों ने मैदान पर मिलकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को संभाला। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा पागल मीशो से मंगवाए गए सस्ते किंग बाबर आजम को विराट कोहली से भी बड़ा खिलाड़ी मानते थे। वहीं पूरा दिन बिरयानी खाकर पलंग तोड़ने वाला मौलाना रिजवान तो हिटमैन रोहित शर्मा से भी बड़ा खिलाड़ी मानते थे। ऐसी हालात में अब पाकिस्तान के नकली किंग बाबर आजम और नकली हिटमैन रिजवान ने तकरीबन 30 ओवरों तक असली किंग कोहली और असली हिटमैन रोहित शर्मा बनने के लिए भारतीय गेंदबाज के सामने संघर्ष किया, लेकिन ना तो बाबर आजम और विराट कोहली जैसी पारी खेल पाया, ना ही रिजवान हिटमैन जैसी। इस दौरान जब ये दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय गेंदबाज के सामने संघर्ष करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तब उनके संघर्ष को देखकर तरस खाकर अपने मियां मैजिक यानी कि सिराज भैया ने तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का स्कोरबोर्ड से। बाबर का जी हाँ प्यारे हिंदुस्तानियों, सिराज ने पाकिस्तान के मीशो से मंगवाए गए सस्ते किंग बाबर का टावर उखाड़ कर उसे पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। ऐसी हालात में बाबर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पहले साउथ स्किल, उसके बाद पाकिस्तान के बूढ़े अफ्तार चाचा हिंदुस्तान के कुलदीप ने बैक टू बैक आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर 166 तक पाकिस्तान का 5वां झटका दिया। ऐसी हालात में पिछले 10 रनों के अंदर पाकिस्तान खिलाड़ी के आउट होकर पवेलियन जाते देख बिरयानी का भूखा मिलाना रिजवान ने यह सोचकर सदमे में आ गया था कि कहीं पिछले 10 रनों के अंदर आउट हुए 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी पवेलियन जाकर उनके हिस्से की बिरयानी ना खा लें। ऐसी हालात में पाकिस्तानी मौलाना बिरयानी के लिए सदमे में तड़प देख जसप्रीत बुमराह से रहा नहीं गया और बुमराह ने तरस खाकर मौलाना रिजवान के टावर को उखाड़ कर उसे पर एहसान करते उसे बिरयानी खाने के लिए जल्दी पवेलियन के लिए रवाना कर दिया। ऐसी हालात में बिरयानी के लिए तड़प रहे मौलाना रिजवान आउट होकर पवेलियन जाता देख बाकी बचे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी अगले सिर्फ 25 से 26 रनों के अंदर एक के बाद एक पाकिस्तानी बल्लेबाज यह सोचकर जल्द से जल्द आउट होकर पवेलियन चले गए, कहीं ऐसा न हो कि उनके हिस्से की बिरयानी रिजवान अकेले ना खा जाए। इस तरीके से वो पाकिस्तान के 155 तक सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन गए थे, उसे भूखे नंगे पाकिस्तान के बाकी बचे 8 खिलाड़ी सिर्फ 36 रनों के अंदर बिरयानी खाने के लालच में आउट होकर पवेलियन चलते बने, जिसके चलते पूरी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में 42 ओवर में 91 रनों पर ऑल आउट होकर हिंदुस्तान से मिल रही मुफ्त की बिरयानी खाने के लिए पवेलियन पहुंच चुकी थी। ऐसी हालात में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भूखे नंगे पाकिस्तानी बल्लेबाजी के सामने अपना काम पूरा कर दिया। अब यहां से बारी थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की। ऐसी हालात में पाकिस्तान से मिले 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते शुभमन गिल के साथ हारिस राव के द्वारा दिए गए ईशान किशन के अपमान की ज्वाला अपने मन में जलाकर भारतीय सल्तनत के सरदार राजा महाराजा हिटमैन रोहित शर्मा तो पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी पारी की आगाज करता है। 2021 T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 तक भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए कुल 4 मुकाबलों में रोहित शर्मा को 3 बार आउट करके अहंकार में चूर पाकिस्तान का प्रियम तेज गेंदबाज शाहीन लंगड़ा, शहनशाह अफरीदी और शाहीन अफरीदी ने इस मुकाबले में रोहित शर्मा को आउट करने की नीयत से अपनी पहले ही गेंद से रोहित शर्मा के पैरों में खतरनाक यॉर्कर का प्रहार किया था। शहनशाह अफरीदी इस खतरनाक यॉर्कर गेंद पर रोहित शर्मा ने किस तरीके से अपने आप को
बचाते हुए गेंद को समान किया, जिसे देखकर पाकिस्तान के इस प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहीन लंगड़ा यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को यह गलतफहमी हो गई कि शायद रोहित शर्मा उसकी इस खतरनाक यॉर्कर गेंद को देखकर डर गया, क्योंकि उसने पिछले 2-3 मुकाबले में रोहित शर्मा को अपनी इस यॉर्कर गेंद पर आउट करके पेविलियन का रास्ता दिखाया था। फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जैसे कुत्ते को हजम नहीं होता, वैसे ही घमंडी इंसान को समान नहीं होता। और कुछ ऐसा ही किया शाहीन शाह लंगड़ा। शाहीन को रोहित शर्मा का सामान हजम नहीं हुआ। उसने अपनी पहली गेंद डालने के बाद अपनी टीम के कप्तान बाबर आजम को आवाज़ लगाकर बोला कि आजम भाई, लगता है रोहित शर्मा डर गया है मेरी यॉर्कर गेंद पर। आप कहो तो इसे हिंदुस्तानी हिटमैन को आप अपनी अगली गेंद खतरनाक यॉर्कर गेंद पर आउट करके पेविलियन का रास्ता दिखा दूं। बस फिर क्या था, अपने इस अहंकार में चूर शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट करने की नीयत से अपने ओवर की दूसरी गेंद भी यॉर्कर डाल ली और शाहीन शाह लंगड़ा इस यॉर्क गेंद पर भारतीय संतुलन के सरदार राजा महाराजा रंगराज रोहित शर्मा ने अपनी पूरी ताकत से, बल्कि कलाई की नजाकत से उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए भेजकर हिटमैन रोहित शर्मा ने घमंड में डूबे शाहीन शाह अफरीदी को इशारों में बता दिया कि बेटा शाहीन, 18 साल के क्रिकेट कैरियर में तुम जैसे पता नहीं कितने सोफे जैसे शक्ल बगल वाले गेंदबाज पर चले गए हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाज की पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है पाकिस्तान का नकारा निकम्मा हसन अली। और हसन अली की इस ओवर में इस बार अपने प्रिंस यानी कि शुभमन गिल ने अली को बिना कोई गलती, बिना कोई कसूर के ही 3 चौके ठोकर हसन अली को नकारा निकम्मा बना दिया। ऐसी हालात में अब 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 15 रन था। तब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी एक बार फिर से पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है शाहीन शाह लंगड़ा यानी कि शाहीन अफरीदी। इस बार शाहीन अफरीदी के सामने थे शुभमन गिल और शुभमन गिल ने शाहिद अफरीदी के ओवर की पहली गेंद को ऑफ साइड के ऊपर से क्लिक करके बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए भेजकर शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी के ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके अफरीदी के 146 की घंटे की रफ्तार की वाली गेंद पर गिल ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद गिल के बल्ले पर लगने के बाद शाहीन लंगड़ा के सर के ऊपर से उसकी होश उड़ाती लगभग 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए जा पहुंची। ऐसी हालात में शुभमन गिल अब तक पाकिस्तान के प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहीन शाह लंगड़ा अफरीदी की 2 गेंद पर 2 चौके लगा चुका था, लेकिन शुभमन गिल का इरादा सिर्फ 2 चौकों पर रुकने का बिल्कुल नहीं था। वह पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। इसी इरादे के साथ उन्होंने शाहीन अफरीदी के ओवर की तीसरी गेंद पर जोरदार प्रहार किया। गेंद जैसे ही बल्ले से टकराई, ऐसा लग रहा मानो बंदूक से निकली गोली की रफ्तार से तेजी से पॉइंट की दिशा में बाउंड्री की ओर बढ़ रही हो। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पॉइंट पर खड़े पाकिस्तानी फील्डर ने शानदार फुर्ती और बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए उस तेज रफ्तार गेंद को हवा में लपक लिया। यह कैच सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि मैच का पहला बड़ा झटका भी साबित हुआ। गिल के लगातार 2 चौके के बाद दबाव में आए शाहीन शाह अफरीदी ने जब यह महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया तो उनकी खुशी देखने लायक थी। पूरे जोश और ऊर्जा के साथ उन्होंने जश्न मनाया और पूरी पाकिस्तान टीम इस सफलता में शामिल होकर उत्साह से भर उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ एक विकेट ही नहीं लिया, बल्कि पूरे मैच का रुख बदलने वाली सफलता हासिल कर ली हो। गिल का विकेट मिलते ही पूरी पाकिस्तान में जोश और ऊर्जा से भर गई, जोरदार जश्न मनाने लगी। लेकिन अब बारी थी भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली की। मैदान पर कदम रखते ही कोहली ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बिना समय गंवाए शाहीन शाह की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद तेजी से फील्ड की थी बाउंड्री लाइन के पास चली गई और इसी के साथ विराट कोहली ने अपने खाते की शुरुआत की। यह शॉट सिर्फ 4 रन नहीं था, बल्कि एक मजबूत जवाब था। आत्मविश्वास और क्लास का बेहतरीन प्रदर्शन। शाहीन शाह अफरीदी का ओवर खत्म होते ही पाकिस्तान की ओर से अब अगला गेंदबाज आक्रमण संभालने के लिए तैयार था और मुकाबला और भी रोमांचक मोड़ पर आने वाला। अब गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद नवाज। उन्होंने शुरुआत बेहद स्ट्रिक लाइन और लेंथ के साथ की।
पहली 2 गेंदों पर उन्होंने रोहित शर्मा को पूरी तरह से बांध कर रखा। हिटमैन को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर कहानी बदल गई। रोहित शर्मा ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए आगे बढ़ के दमदार प्रहार किया। गेंद बल्ले से लगते ही तोप के गोले की तरह हवा में चीरती सीधी बाउंड्री के बाद चली शानदार छक्का। यह शॉट सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि टाइमिंग और क्लास का बेहतरीन नमूना था। नवाज के ओवर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से गेंद थामी शहंशाह अफरीदी ने। सामने थे वही खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा। अब मुकाबला और भी रोमांचक हो चुका था, जहां एक तरफ तेज गेंदबाज की रफ्तार थी तो दूसरी तरफ हिटमैन का अनुभव और आक्रामक अंदाज। अब एक बार फिर गेंदबाजी संभाली शहंशाह अफरीदी ने। सामने थे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा। दबाव बनने के इरादे से शहंशाह ने अपने ओवर की पहली गेंद को 146 प्रति घंटा की रफ्तार से तेज बाउंसर फेंकी, जिसका निशाना था रोहित शर्मा का सिर। लेकिन किस्मत ने यहाँ साथ नहीं दिया। गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच हो गई और जब गेंद शॉर्ट पिच हो सामने हिटमैन खड़ा हो तो नतीजा लगभग तय होता है। रोहित शर्मा ने बिना देर किए गेंद की लंबाई को तुरंत भाप लिया। शानदार बैकवुड पॉइंट के साथ जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगते ही रॉकेट की तरह हवा में चीरती सीधी बाउंड्री लाइन के पार चली गई। शानदार छक्का। यह शॉट सिर्फ रन ही नहीं था बल्कि एक साफ संदेश था कि रफ्तार जितनी भी हो, अगर लेंथ गलत हुई तो हिटमैन उसे बख्शने वाले नहीं हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने अफरीदी की इस गेंद को पड़ते ही शानदार पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ी, सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। एक और शानदार छक्का। इस शॉट ने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। पाकिस्तान खिलाड़ी के चेहरे पर दबाव साफ नजर आने लगा, जबकि दर्शक दीर्घा में भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। हिटमैन का यह आक्रामक अंदाज देखकर हर कोई समझ गया कि वह आज रुकने वाले नहीं हैं। और साथ मिला विराट कोहली का। कोहली ने भी उसी ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए लगातार 2 बेहतरीन कवर ड्राइव खेले। दोनों ही शॉट इतने स्ट्रीक और टाइमिंग से भरपूर थे कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए चली गई। इसी तरह शहंशाह अफरीदी ने इस ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर कुल 15 रन बटोर लिए। 8 ओवर की समाप्ति के भारतीय टीम का स्कोर 70 रन पहुंच चुका था और अब मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में नजर आने लगा था। 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम मजबूत स्थिति में 70 रन बना चुकी थी। अब तक पाकिस्तान की ओर से शहंशाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर चुके थे, लेकिन अब तक का नाम मैदान से गायब था। रफ्तार के लिए मशहूर हारिस राव, क्रीज पर मौजूद रोहित शर्मा, विराट कोहली भी जैसे उसी पल का इंतजार कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की नजर उस तेज गेंदबाज को ढूंढ रही थी जो अपनी रफ्तार और आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता था। और आखिरकार वो पल ही आ गया। पाकिस्तान की ओर से पारी का 9वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने आए हारिस राव। मैदान का माहौल अचानक और भी गर्म हो गया। एक तरफ रफ्तार का इम्तिहान हो तो दूसरी तरफ भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज तैयार खड़े थे। अब मुकाबला सिर्फ रन और गेंदबाजी का नहीं बल्कि रफ्तार बनाम क्लास का बनने जा रहा था। एशिया कप के उस मुकाबले की यादें अभी भी ताज़ा हुई थी जब ईशान किशन ने शानदार पारी खेलकर टीम को संभाला था, लेकिन उन्हें आउट करने के बाद हारिस राव ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। उस पल के ने मैदान का माहौल गरमा दिया और दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा और तीखी हो गई। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जज्बातों का नाम है और ऐसे लम्हे खिलाड़ी के दिल में कहीं न कहीं रह जाते हैं। अब वही हारिस राव गेंद के लेकर सामने और स्ट्राइक पर खड़े थे। रोहित शर्मा, हिटमैन, उनके चेहरे पर शांत भाव था, लेकिन अंदर एक अलग ही खौफ था और जुनून साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक ओवर नहीं था, यह था मुकाबला रफ्तार और संयम का। यह था टकराव आक्रामकता और क्लास का, और शायद यह था एक जवाब देने का सही मौका। अब आमने सामने थे हारिस राव और रोहित शर्मा। पहली गेंद रफ्तार से भरपूर, लेकिन रोहित शर्मा ने बेहद अंदाज में हल्के हाथों से डिफेंस कर दिया। ऐसा लगा मानो वह अभी भी हालात को परख रहे हो, जैसे तूफान आने से पहले की शांति हो। हारिस शर्मा को शायद लगा कि बल्लेबाज तनाव दबाव में है। उन्हें लगा कि रोहित शर्मा भी इंतजार के मूड में है, लेकिन असली कहानी भी तो अगली गेंद पर लिखी जानी थी। दूसरी गेंद जैसे ही ऑफ स्टंप के आसपास आई, रोहित शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। शानदार टाइमिंग और जबरदस्त ताकत के साथ उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। शानदार छक्का।
यह शॉट सिर्फ 6 रन नहीं था, यह था आत्मविश्वास जवाब और क्लास का बेहतरीन मेल। पूरा मैदान गूंज उठा और साफ हो गया कि हिटमैन अब पूरी तरह अपने रंग में आ चुके हैं। दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद हारिस श्रॉफ ने अपनी रणनीति बदली। अब उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते तीसरी गेंद पर तेज बाउंसर फेंकी ताकि बल्लेबाज को चौंकाया जा सके, लेकिन सामने थे रोहित शर्मा और पूरी तरह से तैयार थे। जैसे गेंद शॉर्ट पिच होकर ऊपर उठी, रोहित शर्मा ने कमाल का रिएक्शन दिखाते हुए शानदार संतुलन और बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने उस बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगते ही रफ्तार पकड़ के सीधे बाउंड्री के पार चली गई। एक और गगनचुंबी छक्का। यह सिर्फ एक शॉट नहीं था, यह था अनुभव, आत्मविश्वास और क्लास का बेहतरीन प्रदर्शन। मैदान के हर तरफ शोर गूंज उठा। ये साफ हो गया कि हिटमैन अब पूरी तरह मुकाबले पर हावी हो चुके हैं। कप्तान बाबर आजम भी इस प्रहार को देखकर समझ गए कि अब मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। हारिस श्रॉफ वो गेंदबाज था जिसे अपनी रफ्तार पर गुमान था। पहली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के खाने के बाद जब वो तीसरी गेंद डालने आया तो हिटमैन का बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए पहुंची। 4 गेंदों में 16 रन। रऊफ की लाइन और लेंथ अब कचरे की ढेर में मिल चुकी थी। 5वीं गेंद खाली गई। रऊफ आखिरी गेंद से पहले मन ही मन में दुआ मांग रहा था कि मौला बचा लेना, लेकिन ऊपर वाला अहंकारी की ही नहीं, मेहनत करने वाले की सुनता है। आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद सीधे स्टैंड में। 1 ओवर में 22 रन। पाकिस्तान का घमंड धुआं हो चुका था। आउट में बैठे हसन अली मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, पहले तो हम भी गए थे, पहले तुम भी जाओगे। इसके बाद आए शादाब खान, खुद को बड़ा शेर समझकर गेंदबाजी मांगने आए। शादाब की पहली फुल टॉस रोहित शर्मा ने बाउंड्री के दर्शन करा दिए। शेर अय्यर ने दूसरी पाकिस्तानी को घसीट कर मारना शुरू किया और 130 रन पर स्कोर को पहुंचा। शाहिन अफरीदी ने रोहित शर्मा को 86 रन पर आउट किया, लेकिन तब तक पाकिस्तान की रो कांप चुकी थी। रोहित शतक के लिए नहीं, तिरंगे के सम्मान के लिए खेलते हैं। श्रेयस की 53 रनों की पारी है। रोहित शर्मा के 86 रनों के तूफान ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया था। तो साथियों, हिटमैन का ये रौंदा रूप और हारिस श्रॉफ की दुर्गति देख आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हिटमैन के फैन हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट फाइल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत माँ।